On the wings of a snow dove, cause since His pure sweet love, a sign from above. On the wings of a dove, Noah had drifted on the flood's many days. He searched for land in various ways. Struggles he had some, but not from above. God gave His Son. प्रभु यीशु मुझसे कहा असंभव संभव का हालेलुया मैं तेरे साथ हूँ असंभव को मैं तेरे साथ प्रभु आनंद है मेरी ताकत संसार में यीशु है मेरी ताकत वो मेरा आनंद हर एक दिन वो मेरा आनंद हर एक दिन वो मेरा सहारा है वो मेरा सहारा है वो मेरा सहारा जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा जब मैंने सोचा मैं अकेला हूँ तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ संसार के अंत तक साथ देने वाला मैं तेरे साथ हूँ। थैंक यू लॉर्ड हालेलुया हालेलुया आमीन। क्या विश्वास रखते हो कि वो अंत तक साथ देने वाला है? यस माय लॉर्ड आमीन आमीन। आइए हम अपने सर को प्रार्थना के लिए झुकाते हैं। थैंक यू लॉर्ड हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह आमीन लॉर्ड थैंक यू सच में प्रभु तो हमारा परमेश्वर है सच प्रभु जी तो हमारा जीवित परमेश्वर यस है प्रभु जैसा वचन कहता है कि जब भी हम आपको पुकारते हैं आप हमारी सुधि लेते हो यस लॉर्ड आप हमारे पास आके निकट आके प्रभु आप बैठते हो आमीन आप हमारे हर चीजों का ख्याल प्रभु आप रखते हो यस लॉर्ड वो प्रभु हमारे जीवन में कोई भी एक कारण नहीं है कि प्रभु हम अपने जीवन में अपसेट रहे यस दुखी रहे यस लॉर्ड क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है कि हर वक्त में मैं तुम्हारे साथ थैंक यू लॉर्ड और प्रभु आपने हर एक अभिवचन को हर एक वचन को आज हमारे लिए दिया है यस कि प्रभु हम अपने पूरे हृदय से प्रभु आपके वचन के ऊपर विश्वास रखें यस लॉर्ड क्योंकि वचन कहता है विश्वास रखने वालों के लिए सारे चीजें संभव है। आमीन यस लॉर्ड और प्रभु इस सुबह के वक्त में धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपके नाम में आपने हम सभी को इकट्ठा किया। थैंक यू लॉर्ड वो प्रभु सिचुएशन कैसी भी हो बाहर की लेकिन जैसे नबी कहता है कि अब्राहम तो उस परमेश्वर की संगति में बैठा हुआ था। आमीन आमीन तो प्रभु होने दे इस सुबह के वक्त में कि प्रभु हम आपकी संगति में आए प्रभु प्रभु आप हमसे वार्तालाप करें प्रभु आज सुबह की जो भी गवाही है प्रभु जो भी रिक्वेस्ट प्रभु आपके सामने लाई है सारे रिक्वेस्ट को सारे गवाही को प्रभु आपके सामने रखते हैं सारे चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं और जो रिक्वेस्ट है प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप मीडिएटर बने और सारे चीजों का कंट्रोल प्रभु ले इसके लिए कि प्रभु आपका नाम ही ऊंचा हो और प्रभु हमारा विश्वास आपके वचन के ऊपर और बढ़े। यस लॉर्ड प्रभु हम वचन सुनने के लिए प्रभु हमें आपके सामने खड़े हैं। आमीन प्रभु हम प्रार्थना करते कि प्रभु आप इस रोटी को खिलाइए प्रभु यस लॉर्ड इस जीवन के रोटी को प्रभु हमारे जीवन हमारे लिए खिलाइए क्योंकि प्रभु ये वक्त में प्रभु हम आपके निकट आके बैठना चाहते हैं। वो प्रभु इस रिवील वर्ल्ड को आप हमारे लिए खोलिए प्रभु आमीन लॉर्ड और अनुग्रह कीजिए। सारे चीजों के लिए धन्यवाद करते हैं स्कूल के लिए इस क्लास के लिए इस सारे अरेंजमेंट के लिए प्रभु थैंक यू लॉर्ड थैंक यू लॉर्ड
और सभी भाई बहनों को लाया, इसके लिए प्रभु आपके नाम को धन्यवाद you, my करता हूँ। Lord. आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हुए अपने आप को पूरी तरीके से खाली करता हूँ प्रभु। Lord. प्रभु आपके पवित्र आत्मा से तू भर। Yes, Lord. और प्रभु पवित्र आत्मा की प्रभु तो वाचा प्रभु दे कि प्रभु तेरा वचन, हर वचन तेरे स्वर्गीय राज्य से आए, Amen. अनुग्रह तुझे से। आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुन और कबूल कीजिए। Amen. Praise the Lord. आमेन। Amen. प्रेज द लॉर्ड। क्या आप आनंदित है? Amen. ऐसे एकदम चुप चुप बोलते प्रेज द लॉर्ड, ऐसे में लगता है कि सब लोग दुखी मन से आए हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड। Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आप नहीं आवाज उठाएंगे तो कौन उठाएगा? Yes, Lord. प्रभु ने आपको और मुझे चुना हुआ है। Amen. आमेन। Yes, Lord. क्योंकि उसका नाम सबसे इंपॉर्टेंट है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. आमेन। आइए हम वचन की ओर मुड़ेंगे। प्रोवर्ब्स नीति वचन, नीति सूत्र है ह्याचा 7वां अध्याय, नीति वचन उसका 7वां अध्याय, वचन 1 से 5 तक हम पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना नीति कर। वचन प्रोवर्ब्स चैप्टर 7 वर्स 1 to 5। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। हाँ मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, हाँ। और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। हालेलुया। उनको अपनी उंगलियों में बांध और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, और समझ को अपनी साथिन बना। तब तू पराई स्त्री से बचेगा जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती हैं। आमीन। हालेलुया। आमेन। और एक वचन को हम पढ़ेंगे, लूक चैप्टर 24, लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, लूका की पुस्तक उसका 24वां अध्याय, उसका वचन 5 से 8 तक पढ़ेंगे। 5 से 8। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वे यहाँ नहीं, परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। क्या करो? स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था? क्या कहा था। आमीन। प्रभु पढ़े गए वचन के ऊपर अपना अनुग्रह दे। आइए हम अपने जगह पे बैठ जाएंगे। इंग्लिश में उसको ब्रदर आप पढ़ेंगे एक बार। As they were afraid and bowed down their faces to the earth, they said unto them, We seek a the living among the dead. I seek a the living among the dead. हाँ। He is not here. But remember how he spake unto you when he was yet in Galilee, हाँ। saying, The Son of Man must be delivered into the hands of sinful men, and be crucified, and the third day rise again. हाँ। And they remember his words. They remember his words. जो भी बातें बताई गई थी तो उसको ध्यान में आ गई। हालेलुया। हालेलुया। आज का मेरा सब्जेक्ट है रिमेम्बरिंग द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन को याद में लाना, स्मरण करना। भाई और बहनों, क्योंकि स्मरण का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, रिमेम्बर करना ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि भाई और बहनों, हम इस दुनिया में, ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां पे किसी चीज को याद करना, उसके लिए रिमाइंडर लगाना पड़ता है। हर चीज का आजकल रिमाइंडर लगता है, हर चीज का टू डू लगता है कि इसके लिए, क्योंकि शायद मैं कहीं भूल ना जाऊं। लेकिन भाई और बहनों, हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन ये भूलने जैसी चीज नहीं है। मैं क्या आप आमीन कहेंगे? परमेश्वर का वचन जो है वो भूलने जैसी चीज नहीं है, लेकिन जैसा वचन कहता है कि मेरे सबसे 3रे अध्याय में कहता है, मेरा मोबाइल देना है उसमें, शायद मैंने एक मिनट। हाँ, 7वां अध्याय का ही दूसरा वचन क्या लिखता है? 7वां अध्याय का दूसरा वचन, मेरी आज्ञाओं को मान, इससे तू जीवित रहेगा, और मेरी शिक्षा को अपनी आंखों की पुतली जान। मेरी शिक्षा को उसके आंखों के सामने। इंग्लिश में पढ़ना एक बार। 7:2। Keep my commandments and live.
my law as the apple of thine eye. एप्पल ऑफ दाइन आई, मतलब क्या कि ये जो चीजें बताई गई है वो तुम्हारे आंखों की सामने हमेशा रहनी जरूरी है। भाई और बहन, हम देखते हैं कि जब भी परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप में एक मनुष्य बनाया, और जब भी मनुष्य को बनाया हर चीज परमेश्वर ने उसको बताई कि तुम्हें कैसी करनी है। हालेलुया। आदम जो था, एडम जो था, वो एग्जैक्टली रिप्लिका ऑफ गॉड था, परमेश्वर का एग्जैक्टली वैसा ही था जैसे परमेश्वर खुद था। लेकिन जब भी परमेश्वर ने आदम में से हव्वा निकाली, देखिए बात किसके साथ हुई थी, आदम के साथ, लेकिन हव्वा के साथ बात हुई थी, वचन के कहाँ है, नहीं कहा है। लेकिन हव्वा को वचन कहां से मिलता, आदम के पास से, बिकॉज फॉर हर, जैसा वचन कहता है, हर स्त्री का जो सर होता है वो पुरुष होता है, और हर पुरुष का सर कौन होता है, यीशु मसीह। हालेलुया। और हमारे भी हर घर का वही स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन है। मैन, वो हर घर का यीशु मसीह, हर कलीसिया का स्ट्रक्चर का जो हेड है वो कौन है, यीशु मसीह है। लेकिन हम देखते हैं जैसे प्रोफेट कहते हैं, ईव इज नथिंग बट शी इज रिप्रेजेंटिंग द चर्च, वो कलीसिया को दर्शाती है, और एडम कौन है, जो परमेश्वर का भेजा गया वचन, मूल बीज जो वचन है वो है। और भाई और बहनों, वो जो वचन था वो आदम के पास आ चुका था, आदम उस वचन से हिसाब से चलता था, लेकिन हव्वा जो थी उसने वचन को सुन के भी उसको याद नहीं किया। ठीक है भाई और बहनों, ये जग में बहुत कंपटीशन है, क्या आप सब देखते ही हो, सही बात है। और ये जग में जब भी आप चलते हो, एवरी कंपटीशन में वर्ड ऑफ गॉड का कॉम्प्रोमाइज खड़ा है। परमेश्वर के वचन को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए इस दुनिया में कंपटीशन लगाया गया है, इसके लिए कि तुम परमेश्वर के वचन को भूल जाओ और कंपटीशन में आ जाओ। शायद कंपटीशन में आओगे तो तुम जीत जाओगे। प्रॉफिट कहते हैं मैसेज में कि तुम्हें जाके किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि तुम सिस्टर बाल मत काटो, ड्रेस ऐसे मत पहनो, ये बताने की जरूरत नहीं है। इफ दे रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड दे विल नॉट डू दिस। अगर वचन को याद रखेंगे तो ये चीजें उनको बतानी नहीं पड़ेंगी। क्या सही बात है भाई और बहनों? अगर आपको और हमें आज वचन पता है तो हम दुनिया के हिसाब से नहीं चल सकते। प्रोफेट कहता है कि जब भी ये वचन आया आदम के पास, एडम वाज होल्डिंग दैट वर्ड। इसलिए वचन क्या कहता है, जो जो नाम आदम ने उस प्राणियों को दिए वो पहले से ही ठहरे हुए थे। कैसे ठहरे हुए थे? क्योंकि he was remembering what God has told him। उसको पता था कि परमेश्वर ने उसको क्या चीजें बता के रखी है। भाई और बहनों, हम सुनते हैं लेकिन हम भूल जाते हैं। क्यों पता है? क्योंकि हम उसको सीरियस नहीं लेते। क्या सही बात है? हम संडे को सुनते हैं, हम वेडनेसडे को सुनते हैं, फ्राइडे को सुनते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि हमने सुना क्या है। अगर कोई बच्चा स्कूल में जाता है, जैसे ब्रदर जॉनी है, ब्रदर जॉनी स्कूल में पढ़ा रहे, पूरा साल पढ़ाया, और बच्चे के मार्क्स आए 50 में से सिर्फ 2। ब्रदर जॉनी सोचेंगे कि क्या मैंने ऐसे कम पढ़ाया जिससे इस बच्चे को सिर्फ 50 में से 2 आए। शायद उसके पेरेंट्स भी भाग के आ जाएंगे, अरे ये क्या हुआ कि मेरे बच्चों को सिर्फ 2 मिला। लेकिन ब्रदर जॉनी के पास आया और एक एग्जांपल है। उसी क्लास में एक दूसरा लड़का था, उसको 50 में से 50 मिले। ब्रदर जॉनी ने बोला इसको 2 मिले, इसको 50 मिले। खड़ा तो मैं अकेला ही था, जो बताने वाला था, सिखाने वाला था। मैंने तो सिखाया भी, वचन को जो सिखाना था, जो एजुकेशन देना था वो दिया मैंने, बट ये बच्चे ने उसको रिमेंबर नहीं किया, और ये बच्चे ने उसका होमवर्क किया। इसलिए स्कूल में क्या दिया जाता है? होमवर्क किया, रिवीजन किया कि जो सिखाया है उसको मैं एक्सेप्ट कर लूं, क्योंकि जब भी एग्जाम आएगी तभी मुझे पता है कि इन सवालों के जवाब मुझे कैसे देने हैं।
हालेलुया। भाई और बहनों, जैसा स्कूल का एजुकेशन है, जैसे स्कूल का है, आज भी हम एक एग्जाम हॉल में ही बैठे हुए हैं। आमीन। यस। जब भी हम जैसे ही चर्च से निकल के दुनिया में एंटर करते हैं, आवर एग्जाम स्टार्ट्स नाउ। हर वक्त पे, हर सिचुएशन पे हमारे जीवन में एग्जाम है। कोई आपकी एबिलिटी की टेस्टिंग ले रहा है, कोई आपकी स्पिरिचुअलिटी की टेस्टिंग ले रहा है, कोई आपकी पेशेंस की टेस्टिंग ले रहा है, कोई ट्राई करते लोग कि आपको गुस्सा दिलाए, कई लोग ट्राई करते हैं कि आपका स्पिरिचुअल टेस्टिंग करते हैं, कई लोग आपको उकसाने के लिए आते हैं, कई लोग आपको तरह तरह के करने के लिए आते हैं, कई लोग वार्ताएं लेके आते हैं कि अरे बैठ के टाइम पास करते हैं। आप अपने आप को उस शिक्षा के अंदर कैसे डिफाइन करते हो, वही वर्ड ऑफ गॉड को प्रूव करना है। हालेलुया। भाई और बहनों, जो सब्जेक्ट देख रहे हैं मैं उस सब्जेक्ट के ऊपर बहुत फोकस्ड हूं। हम सब्जेक्ट के ऊपर बहुत फोकस्ड हूं। इसके लिए मुझे लगता है कि जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे, तब तक हम ब्राइड का पार्ट नहीं बन सकते। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। जब तक हम अपने आप को नहीं समझ सकते, तब तक हम ब्राइड का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि हमें अपने आप को रियलाइज करना है कि वी आर द चोजन पीपल ऑफ गॉड। परमेश्वर के चुने हुए लोग आज हैं हम, इसलिए परमेश्वर ने आज हमें बिठाया हुआ है। नहीं तो हम भी जाके कैथोलिक के कलीसिया में बैठे होते ना, चर्च में बैठे होते, वहां पे आधे घंटे का टिंग 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 बजा के आया पिता पुत्र पवित्र आत्मा क्या, चलो संडे खत्म, मस्त कपड़े पहन के गए होते। लेकिन ये सारी चीजों के लिए है, परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया है। हालेलुया। परमेश्वर ने अपने वचन को हमारे जीवन में भेजा और कहा ये सारी चीजें जो दुनिया की है उससे अपने आप को दूर करो। वर्ड ऑफ गॉड, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। देखिए, यीशु मसीह जो चीजें कहता है उसके पीछे, हर एक के पीछे कुछ ना कुछ अर्थ है। प्रॉफेट चित्ती, डू यू रिमेंबर व्हाट जीसस से? रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। क्या कहा? रिमेंबर लॉर्ड्स वाइफ। प्रॉफेट दूसरे मैसेज में कहते हैं कि परमेश्वर का हर वचन जो है उसमें जीवन है। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। परमेश्वर के हर वचन में जीवन है। आपको अगर विश्वास नहीं है तो एक कहानी बताता हूं। जैसे ब्रदर बहन बताते हैं कि एक शिप के ऊपर एक छोटा बच्चा था और उसका शिप के ऊपर उसका कैप्टन भी था और वो बीमार था, और वो बीमारी से बचने के लिए बोलता है कि अब मैं क्या करूं, मुझे नहीं लगता कि मैं बच सकता हूं। तो बच्चे ने क्या बोला, आप बच सकते हो, ये वचन को पढ़े हो, इसके अंदर आपका नाम डालो और आपको मिलेगा। तो उसने कहा कि इसके अंदर मेरा नाम जॉन है, इसके अंदर जॉन डालो और कहो कि तू जॉन के लिए मारा गया, तू जॉन के लिए खींचा गया और तेरे कोड़े खाने से जॉन को चंगाई मिली है। हालेलुया। और जैसे उसने उस चीज को कहा, नबी कहते हैं उसी को उस वक्त ही चंगाई मिली। हालेलुया। क्या किया उसने? उस वर्ड को रिमेंबर किया कि जो हमें जीवन दे सकता है। प्रेज द लॉर्ड। भाई और बहनों, हम अपने जीवन में कौन सी चीज को रिमेंबर करते हैं, याद रखते हैं, स्मरण करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप शायद एक कठिन परिस्थिति से जा रहे हो। मैं ब्रदर, आपने भी शायद ग्रुप पे भेजा था ना ब्रदर, एंड्रेस रिंगन का मैसेज, अगर किसी ने सुना नहीं होगा प्लीज लिसन। मुझे उसमें से दो चीजें बहुत पसंद है। उसने बोला कि नाउ पीपल आर हैविंग लॉन्ग ड्रेसेस, लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग फेसेस। लंबे कपड़े भी हैं, लंबे बाल भी है और उतरा हुआ चेहरा भी है। क्यों? दिखाने के लिए कहते हैं हम बिलीवर है, लेकिन हम एक दूसरे से खुश नहीं है, उदास है। लंबे फेस, अरे इसको नहीं दिखना है, अरे इसको ये क्यों आया, ये क्यों आया, वो क्यों है। हर चीज में हमारे फेस कैसे होते हैं? लंबे हो जाते हैं। वी आर नॉट हैप्पी। Outwardly we are showing that we remember the God, we remember the word, but inwardly we don't remember the word. हम परमेश्वर के वचन को सहते नहीं है। भाई और बहनों, 3.5 साल लोगों ने यीशु मसीह के पीछे चले, उसके पीछे दौड़ते रहे। उन्होंने हर वो चमत्कार को देखा जो चमत्कार यीशु मसीह के पहले नहीं हुए थे। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन आमीन। उस हर चमत्कार को उन लोगों ने देखा जो यीशु मसीह के आने से पहले नहीं हुए थे। उनको नहीं पता था कि यीशु मसीह ने कहा जा
तेरे विश्वास से तुझे चंगाई मिली है। दैट स्क्रिप्चर वाज नेवर देयर। उनको हर वक्त में मंदिर में आना पड़ता था अपनी पापों की क्षमा के लिए, क्योंकि वचन कहता था कि तू आ, अपने हाथ रख, अपनी पापों की क्षमा मांग, तो ही तुझे पाप की क्षमा मिलेगी। दैट वाज द कवनेंट। बट यीशु मसीह आया, ओल्ड टेस्टामेंट को कंप्लीट किया, न्यू टेस्टामेंट को खोला और कहा तेरे विश्वास से तू बचा जाएगा। आमीन आमीन। तू विश्वास रख तो तू उद्धार पाएगा। आमीन। क्या तुझे नहीं पता कि परमेश्वर का वचन जीवन देने वाला है? यस लॉर्ड। यीशु मसीह कहता है मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। आमीन। जब तक कोई मेरे पास नहीं आता तब तक वो स्वर्ग में पिता के पास नहीं जा सकता। 3.5 साल इस चीज को रटाए जा रहा था। सिनेगोग में नहीं बताया यीशु मसीह ने ये सारी चीजें। सिनेगोग में प्रचार, नॉर्मल प्रचार होता था, लेकिन जब भी वो अपने लोगों के साथ में बैठता था, वचन कहता है he was revealing the things to him। आमीन। वो अपनी सारी चीजें अपने लोगों को बताता था और उनको कहता था क्या तुम्हें नहीं पता ये चीजें होने जरूरी है। और हर वक्त बोलता था कि ये मंदिर जो है इसका टूटना बहुत जरूरी है। हालेलुया। ये सारी चीजें वो बताता था इसीलिए कि जब भी हो जाएगा डोंट बी सरप्राइज। अरे बाप रे, इजराइल में लड़ाई हो रही है, अरे बाप रे पोप आ गया अमेरिका में, डोंट बी सरप्राइज, रिमेंबर द वर्ड। हालेलुया। यस। वचन को याद कीजिए। हम वचन को कभी याद करेंगे पता है? जब भी हमें वचन पता है तभी याद कर सकते हैं। अगर हमें पता ही नहीं है देन वी आर सरप्राइज। तो प्रॉफिट ने एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से, मेरे इसमें लिखा हुआ भी है, प्रॉफिट कहते हैं कि जब भी अब्राहम के पास 3 दूत आए, जब भी वो 3 दूत आए ना, तो 3 दूत में से एक दूत परमेश्वर के साथ, अब्राहम के साथ एलोहिम रुका रहा, और 2 दूत जो थे वो कहां गए? सदोम में गए। और उन्होंने क्या किया? सदोम में प्रचार किया कि सदोम से बाहर निकलो। सदोम में किसको प्रचार किया? लूत को प्रचार किया। क्यों किया? क्योंकि अब्राहम लूत के ऊपर प्रेम करता था, इसके लिए। बाकी इसमें 2 चीजें हैं। अब्राहम ने किसको प्रचार हुआ? लूत को प्रचार हुआ, क्योंकि अब्राहम जो सदोम में नहीं है, वो सदोम में जो लूत रह रहा है उसके लिए प्रेयर कर रहा है। यस लॉर्ड। फर्स्ट साइन ऑफ द ब्राइड। आमीन आमीन। यस। योर ब्रदर इज इन ट्रबल। या। आपका भाई परिस्थिति में डूबा हुआ है, नाश में है, लेकिन क्या आप उसके लिए प्रार्थना करते हो क्या? आमीन। इट इज द फर्स्ट साइन ऑफ अब्राहम, फर्स्ट साइन ऑफ द ब्राइड। रिमेंबर द वर्ड। यस लॉर्ड। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं उसने उस वचन को लूत को बचाने के लिए अपनी इतनी शक्ति लगाई कि परमेश्वर को अपने दूतों को भेजना पड़ा कि अब्राहम की प्रार्थना के लिए, उस लूत को बचाने के लिए। दिस इज द पावर दैट गॉड हैज गिवन यू एंड मी नाउ। परमेश्वर ने यही शक्ति आज दी है वचन के इस नाम से कि अगर तुम चाहते हो कि किसी को बचाना है, तुम प्रार्थना करो, उसका जीवन बच सकता है। आमीन। यस और लॉर्ड। अगर तुम चाहो कि वो नरक में जाए तो वो नरक में जा सकता है। कि ब्रदर बैरम के सामने एक बंदा आया था ना, झूठे पेपर लेके, झूठे सर्टिफिकेट लेके, और उसने क्या कहा? अरे तुम तो झूठे हो, मुझे ये है ये है ये है ये है। बीमारी है। ब्रदर बैरम ने नहीं बोला कि अरे अब तू झूठ बोल रहा है। ब्रदर बैरम ने क्या कहा? जैसा तू बोल रहा है वैसा ही तुझे हो। मैं कब से बोल रहा हूं कि तुझे नहीं है, बट तू बोल रहा है कि मुझे है, देन यू आर टेकिंग कंप्लीटली ओनर्स ऑन यू। तेरे ऊपर तू ले रहा है, मैंने कुछ नहीं बोला। अब तू बोल रहा है, देन दिस थिंग विल गो विथ यू। अगर जो चंगाई मांगने आते थे, सीखिए, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर जो चंगाई लेके जाते थे, उसी प्लेटफॉर्म के ऊपर वो बीमारी लेके चला गया, बिकॉज ही डिड नॉट रिमेंबर द वर्ड। उसको वचन के ऊपर ध्यान नहीं दिया। भाई और बहनों, वचन क्या है? वचन हमारे जीवन में हर वक्त हमें हर संकट से बचाता है। आमीन। यस। हर उस चीज से बचाता है जो हमें शैतान के पास लेके जाता है। मुझे वो बहुत अच्छा लगा ब्रदर बैरम ने जब भी कहा कि आपको बताने की जरूरत नहीं है कि सिस्टर और ब्रदर लंबे कपड़े पहनो, बियर डिसेंट, इसमें जाओ। प्रॉफिट कहते हैं उसको बचाने के लिए दूत भेजे,
और जब भी दूत बाहर लेके आ रहे थे, दूतों ने कहा था कि रिमेंबर दिस वर्ड व्हाइल वी आर गोइंग आउट ऑफ सोडोम। इस वचन को याद रखना, स्मरण रखना, जब ये सदोम से निकल रहे हैं। वो वचन क्या था? डू नॉट टर्न बैक, पीछे मुड़ के नहीं देखना, मत देखना। लेकिन प्रॉफिट कहते हैं उस लूट के बीवी का ध्यान कहाँ पे था कि मेरे जो बच्चे जो है, मेरा क्या सन इन लॉ जो है, वो सारे पीछे है, उसको छोड़ के मैं कैसे जाऊं? और लूट कह रहा है नहीं, जो दूत ने कहा है वही करना है। लेकिन वो कहती है नहीं, वो पीछे रह गए हैं, उनको जाके मैं लेके आती हूँ, उनको मनाती हूँ कि तुम भी चलो। और वचन कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, शी वॉज द पिलर ऑफ सॉल्ट, पिलर ऑफ डिसग्रेस। प्रॉफिट ने वर्ड यूज किया है, द पिलर ऑफ डिसग्रेस। उस वक्त में उसने परमेश्वर के वचन को रिमेंबर नहीं किया। लेकिन प्रॉफिट कहता है, आप सोच रहे हो कि सदोम वहां पे है, सदोम पे दूध भेजे हैं, सदोम से निकालने के लिए इतना चल रहा है, बट व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अब्राहम? अब्राहम के जीवन में क्या चल रहा है? अब्राहम वाज नॉट पार्ट ऑफ द सदोम। हालेलुया, हालेलुया। प्रॉफिट कहता है दैट इज द चर्च। कलीसिया जो है वो सदोम का भाग कभी नहीं हो सकती। क्या आप आमीन कहोगे? मुझे लगता है किसी समझा नहीं। सदोम का भाग कलीसिया कभी नहीं हो सकती, क्योंकि कलीसिया के पास अगर ओरिजिनल वर्ड है तो वो दुनिया की चीजों में मिक्स नहीं हो सकती। हालेलुया, यस, आमीन। इसलिए वचन क्या कहता है? नीति वचन पढ़िए 7वां अध्याय का पहले वचन से। हे मेरे पुत्र, मेरी बातों को माना कर और मेरे बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। अपने आज्ञाओं को अपने मन में रख छोड़। आज्ञा मतलब क्या होती है? कमांडमेंट्स। कि तुम्हें ऐसा नहीं करना है, ऐसा ही करना है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे। इंग्लिश में पढ़ो ना उसको, फर्स्ट वचन को एक बार। My son, keep my words and lay up my commandments with thee. ले अप माय कमांडमेंट्स मतलब उसको रचा के बना के रख दे, मेरे आज्ञाओं को, हर चीज को। और दूसरा वचन पढ़िए, Keep my commandments and live, and my law as the apple of thine eye. एप्पल ऑफ दाइन आईज। ये सारी चीजें तुम्हारे आंखों के सामने हमेशा रख। कभी भी लगे कि इस चीज में क्या करना चाहिए, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। ये सिचुएशन में फंसा हूं, अभी मैं क्या करूं? किस ब्रदर को फोन करूं, किसको पूछूं कि क्या करना है? रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। वचन का स्मरण करो। आज हम स्मरण नहीं करते, क्यों पता है? क्योंकि हम लोगों ने अपना लाइफ डेडिकेट नहीं किया हुआ है। हम सारी चीजों के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, काम के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, बातें करने के लिए डेडिकेट कर सकते हैं, लेकिन बाइबल के लिए नहीं डेडिकेट कर सकते हैं। हमारे ऑफिस में कुछ हिंदू लोग भी है, तो मैं उनको कई बार पूछता हूँ कि अरे आज शाम को खाने में क्या मंगाना है? तो बोलते आज मैं वेज खाऊंगा। मैंने बोला क्यों? नहीं, आज हमारा फास्ट है। तो मैंने बोला अच्छा फास्ट है मतलब? बोलते इसी हफ्ते में 2 दिन चिकन मटन खाते हैं, बाकी सारे दिन फास्ट होता है। मैंने कौन सा फास्ट? नहीं, एक ये भगवान का, वो भगवान का, वो भगवान, ये भगवान, फलाना फलाना, कितने भगवान है वो उनको जाने। लेकिन क्या है, दे आर सिंसियर अबाउट देयर गॉड, कि नहीं खाएंगे। ना देखने वाला कोई है, उनको कोई देखने वाला है ऑफिस में? खाया तो चुपचाप से, मम्मी को पता चलेगा, पापा को पता चलेगा, किसी को पता चलने वाला नहीं। लेकिन एज क्या बोलते हैं, फेथ, वो नहीं खाते, कोई नहीं देखने होते। लेकिन हम जो है, जिसको परमेश्वर ने सब वचन बताया है, ये जानते हुए भी हम सदोम में रहना चाहते हैं, और हम सदोम की सारी आइडिया को पसंद भी करते हैं। ठीक है भाई बहनों, ये हमें चीज बहुत समझनी जरूरी है। सही है। मैंने इसलिए उस दिन जब जोएल ने कहा कि एक्सीडेंट से परमेश्वर ने बचाया, मुझे उस चीज का बहुत वो चीज गहरा लगा। हमें हर आदमी को समझना जरूरी है, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो हम दुनिया के भाग नहीं हो सकते। आमीन, यस लॉर्ड। वी हैव टू रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन, आमीन, यस लॉर्ड। यीशु मसीह जब भी सूली पे चढ़ाया गया, उसको मारा गया, वचन कहता है
उसके जो एक्विंटेंस थे, उसके साथीदार जो थे, वो उसके कब्र पे गए थे। वो लोग नहीं गए थे जो उसका रास्ते में मजा देख रहे थे, जो उसको मारते हुए देख रहे थे, वो लोग नहीं गए। कौन थे उसके साथ में? जो उसके साथ में पहले से ही थे। उसी में से दो आमाउस के रास्ते पे चल रहे थे। भाई और बहनों, वाज देयर अपसेट? हाँ, अरे यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह सूली पे चढ़ा गया। इसको वचन को सॉरी कंप्लीट करते हैं, उस फिर उधर जाते हैं, नहीं तो रह जाएगा। हाँ पढ़िए उसका। उसको अपनी उंगलियों में बांध, हाँ, और अपने हृदय की पटिया पर लिख ले। अभी ये प्रोवर्ब्स में ये ऐसा लिखा क्यों है कि उसको अपने हृदय पटल पे, हृदय के ऊपर, ब्रेस्ट पीठ पे लगा के तू घूम? क्यों घूम? कुछ तो हुआ, समथिंग इज हैपनिंग, कहीं पे तो कुछ तो मिस आ रहा होगा। अगर वचन को मैं इसके सामने लेके घूमूंगा तो आपको क्या दिखेगा? वचन दिखेगा। सामने वाले को क्या दिखेगा? इसके पास वचन है। आपको और कुछ दिख रहा है? आप क्या कर रहे? ये तो वचन है, ये तो वचन है। अगर ये वचन तुम्हारे जीवन में है तो आपको कोई जीवन में फंसा नहीं सकता है। हालेलुया। अगर आपके पास ये जीवन आपके हृदय के ऊपर लिखा हुआ है, कोई आपको सदम का लालच नहीं दिखा सकता है। आमीन। अगर आपके पास वचन है तो कोई आपको परमेश्वर के पराये नहीं लेके जा सकता। आमीन। वचन कहता है ये अपने हृदय के ऊपर लिख के रख कि तेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। आमीन। वो जीवन देने वाला परमेश्वर है। और क्या कहते हैं वचन आगे? बुद्धि से कह तू मेरी बहन है, हाँ, और समझ को अपनी साथी बना। समझ को अपनी साथी बना। कौन सी समझ? रिवील वर्ड ऑफ गॉड। बोला गया जो खुला हुआ वचन जो है, जैसे भाई जॉनी ने अभी कहा, आज क्या हमारे लिए रेवलेशन की कमी है? क्या हमारे लिए 7 सील ओपन होना बाकी है? क्या कोई चीज की कमी? एवरीथिंग इज रिवील्ड, सब कुछ खुला दिया है। अभी हम रैप्चरिंग फेथ में है, हमारे ट्रांजिशन फेज में है। यहां से देखिए, जिसके घर पे शादी होता है ना, वो घर में शादी की हलचल रहती है, सिर्फ उसी घर में रहती है। सही बात है क्या? आमीन कहोगे? जिस घर में शादी होती है उसी घर में सिर्फ हलचल होती है कि अरे खाना क्या आएगा, इसको इनविटेशन देना है, शादी में ये करना है, वो करना है। उनके घर में हर रात को जब भी बैठते हैं खाना खाने के लिए, तभी एक ही टेबल पे टॉपिक रहता है कि शादी के दिन पे क्या क्या होना चाहिए। आमीन। यस लॉर्ड। उनके घर पे एक ही टाइम चलता है। और जैसे जैसे दिन नजदीक आते हैं तब से घर का कलरिंग चालू है, घर का फ्लोरिंग बन रहा है, ये चल रहा है, कपड़े सिला रहे हैं। कपड़े नहीं है क्या? है, शादी के लिए कपड़े सिलाए जा रहे हैं। नए वाले टेलर के पास जाके फिट मैप करके, अगर वो ड्रेस कोल बनाती है ना, वो बोलती है नहीं तुम ना बहुत फिट हो, तुम थोड़ी सी मोटी हो, तुम्हें पतला होने की जरूरत है, क्योंकि अगर तुम्हें अच्छा दिखना है तो तुम्हें पतला होना पड़ेगा। कौन कहती है? ड्रेस मेकर। तो वो कहती है, ब्राइड कहती है ठीक है, क्या करूं मैं? वो कहती है डाइट कर, आमीन आमीन। थोड़ी एक्सरसाइज कर। वो कहते हैं अरे इतना दिन तो खाती थी, वो बोलती है लेकिन अभी नहीं खा सकती। अगर तुझे ड्रेस में फिट होना है, अगर तुझे शादी के दिन में अच्छा दिखना है, तो तुझे काम होना पड़ेगा, नहीं तो तेरा ऐसा ड्रेस दिखेगा, लोग कहेंगे अरे देखो कैसी दिख रही है। अगर तुझे अच्छा दिखना है, लोगों के सामने पति को पसंद आने वाली दिखना है, तो तुझे डाइट करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो वो कहती है अरे मटन खाओ कि ना खाओ, अरे पार्टी को जाओ कि नहीं, तू खा ही नहीं सकती, किधर भी मत जा। कहते हैं ना, वो जो फर्स्ट बैंक जब भी होती है तभी हस्बैंड और वाइफ को क्या बोला जाता है? अभी भैया किसी के घर नहीं जाना, किधर नहीं जाना, सब बंद। जब तक शादी नहीं होता तब तक तुम किधर नहीं जाना, नहीं तो पता नहीं कौन क्या करेगा। ब्राइड के लिए शादी तक हम लोग सदोम में कैसे रह सकते हैं? क्या रह सकते हैं हम? अगर हम ब्राइड है, अपने आप को ड्रेस के अंदर
फीड करना बहुत जरूरी है। आमीन, हालेलुया। रिमेंबर द वर्ड, परमेश्वर ने कहा है कि तुम्हारे लिए कपड़ा सिलाया गया है। यस लॉर्ड, अभी अपने आप को डाइटिंग करके, एक्सरसाइज करके अपने आप को इतना मारना है कि उस ड्रेस के अंदर परफेक्ट बैठना बहुत फिट होना जरूरी है। है। आमीन आमीन। सोलोमन का मंदिर ऐसे ही नहीं बना। वचन कहता है कि उसके अंदर जगह भी नहीं थी, जब भी रखा गया आवाज तक नहीं आया, यस, क्योंकि परफेक्ट था, क्योंकि हर चीज, हर वर्ड को रिमेंबर किया जा रहा था, जब भी उसका ब्लूप्रिंट बन रहा था। हालेलुया। भाई और बहनों, सोलोमन का मंदिर ऐसे ही नहीं बना। सोलोमन का मंदिर पहले ब्लूप्रिंट बना। उस ब्लूप्रिंट के लिए हर वो कारीगर था जो हर दुनिया के कोने में जाएगा और उसको वो लेके बना के लेके आएगा। हर एक को बोला कि तुम्हें ये पोर्शन बनाना है, ब्रदर जॉनी तुम्हें ये, ब्रदर जोएल तुम्हें ये, ब्रदर समीर तुम्हें ये पोर्शन बनाना है। और जब भी वो वहां से निकले बाहर, उनके दिमाग में 1 सेंटीमीटर भी आगे पीछे नहीं था। शायद लोगों ने बोला होगा, अरे ये चंदन का मत ले, ये जो है ना ये बहुत अच्छा लकड़ा है। उसको पता था इसमें कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। वो वहां पे गया, लोगों ने बोला, अरे मैं तुझे ये सस्ते में देता हूं, 2% वाला है, यहां से काट के लाया है। उसने बोला नो, मुझे पता है मुझे क्या चाहिए। उसकी नजर सिर्फ एक ही चीज पे थी। They were remembering one thing, the blueprint. हालेलुया। आज हमारे लिए ब्लूप्रिंट क्या है? बोला गया वचन ही ब्लूप्रिंट है। ये वचन कहता है कि तेरे हृदय के ऊपर इस वचन को लिख के रख और समझ को अपनी बहन बना। हालेलुया, यस, साथ में लेके चल, इसलिए कि अगर कोई तेरा साथ छोड़ने आएगा, तेरा और कोई साथ पकड़ने आएगा, तो तेरा हाथ किसी और से पकड़ा हुआ है। हालेलुया, यस, हालेलुया। यस लॉर्ड, कोई और तुम्हारा हाथ पकड़ नहीं सकता है, क्योंकि तुम्हारे हाथ में समझ ऑलरेडी पकड़ी हुई है। हालेलुया। तुम ये तो पकड़ नहीं सकता है। एक हाथ छोड़ोगे तो दूसरा पकड़ोगे ना। सही बात, एक हाथ को छोड़ना पड़ेगा तो दूसरा आएगा। समझ के लिए, समझ परमेश्वर ने कहा है ये तू साथ में लेके चल। देखिए सोलोमन के बारे में लोग बहुत कहते हैं, तो सोलोमन ने ज्ञान तो बहुत बांटा, खुद के जीवन में कभी नहीं लगाया। क्या हुआ? बहुत परेशानी, कष्ट झेलना पड़ा। लेकिन लिखते समय इतना सारा अच्छा लिखा हुआ है। उसके लिए नहीं लिखा, लेकिन आज हमारे लिए लिखा है। आमीन, ये वचन उसके लिए नहीं था, लेकिन हमारे जीवन के लिए है। अब लोग कहते हैं देखो सोलोमन ने ऐसे किया, इतना अच्छा ये लिखा हुआ है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। परमेश्वर है जो हर चीज को जानता है। हालेलुया। हमारे लिए अगर ये बाइबल में लिखा गया है, इट इज द होली बाइबल, आमीन, इट इज द होली वर्ड। हमें रिमेंबर करना है कि परमेश्वर यहाँ पे क्या कह रहा है, यीशु मसीह क्या कह रहा है। और वो जब भी ब्लूप्रिंट लेके गए, ब्रदर जॉनी पहुंचे होंगे उस राजस्थान के उस पहाड़ के अंदर। ब्रदर जॉनी पहुंचे, देखा, अरे बाप रे, इतना बड़ा पहाड़ है, लगता तो बहुत मुश्किल है, कैसे तोड़ू? उसके सामने ऐसे खड़े हुए होंगे। हर एक के जीवन में इतना बड़ा पहाड़ खड़ा रहता है, लगता है कि ये पहाड़ मुझसे नहीं हिला जाएगा। लेकिन वचन कहता है अगर राय के जैसा भी अगर तुम्हें विश्वास है, हालेलुया, तो अगर वो पहाड़ को बोलोगे यहां से वहां गिर जाओ, तो पहाड़ गिर सकता है। आमीन, यस, वो कारागिर जो था ब्लूप्रिंट देख के निकला था। कहां से? यरूशलेम से। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया से निकला, भाई खड़ा है इतना बड़ा पहाड़, अब इस पहाड़ का क्या करूं? उसने याद कराया। परमेश्वर का वचन कहता है दिस बाय दिस सेंटीमीटर बाय दिस सेंटीमीटर, मुझे इसमें से चाहिए। वो काटने वाला कहता है भैया क्या मांग रहे हो तुम? पता है पॉसिबल नहीं है। वो कहता है पॉसिबल है। परमेश्वर ने कहा है हर चीज संभव है। यही फाइन क्वालिटी वाला जो मार्बल है यही मुझे चाहिए, यस, इसी में से पत्थर चाहिए। वो कहता नहीं सिर्फ पीस दूंगा। बोलता है पीस नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्ट कटिंग करके एग्जैक्ट शेप बना के वही चाहिए जो मुझे वहां लेके जाना है। वो बोलता है अरे वहां पे जाके काटो ना तुम, अरे यहाँ पे आए हो। हम सुबह ही डिस्कस कर रहे थे, ब्रदर मैडम कैसे कहते हैं थोड़ा सा गए कोक पी लो, बियर मत पियो, कोक पियो, चलता है। चकना खाओ, चना ही तो रखा है, सेब तो रखा है, खा सकते हो।
out, missing out the blueprint. Missing out the blueprint. ब्लूप्रिंट में कहा है उधर कुछ काट छाट नहीं होगा। सही है। जो भी काट छाट है इधर ही करना है। हालेलुया। रिमेंबर द वर्ड, जो भी काट छाट है इधर ही करना है, इधर ही डाइटिंग करना है, इधर ही एक्सरसाइज करना है और यहां से ही फिट होके वहां पे जाना है। ग्लोरी ग्लोरी। जब भी वो आया सोलोमन देख रहा था हो क्या रहा है। सोलोमन अपना बैठा हुआ है, देख रहा है कि परमेश्वर ने जो वचन मेरे पिता को दिया था कि तेरा पुत्र जो है वो बांधेगा, जैसे नबी को वचन दिया गया कि इस कलीसिया में, इस युग में से मैं अपनी ब्राइड को निकालूंगा। नबी भी देख रहा है कि मेरी ब्राइड कैसे प्रिपेयर हो रही है। आर दे रिमेम्बरिंग द वर्ड? सोलोमन खड़ा होकर देख रहा है, एक पत्थर आया, उसने लगाया, फिट हो गए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसने कहा जो ब्लूप्रिंट में बोला था वो फिट हो रहा है। आमीन। दूसरा वाला लेके आया, बड़ा सा लेके आया, भैया तेरा किधर है? बोलते रुक, इसका लगेगा ना तो मेरा भी फिट हो जाएगा। आमीन आमीन। उसने लगाया, वो लगता है अब अपना दूसरा वाला लगाते, बड़ा वाला जैसे लगाया वो भी फिट हो गया। सोलोमन जाके नजदीक से देख रहा है कहीं जगह तो नहीं छूटी ना, थोड़ा सा 19-20 हो ही नहीं सकता। हालेलुया। हालेलुया। Yes, Lord. Everyone was remembering the word. हालेलुया। सोलोमन ने बोला मुझे थोड़ा लगता है ज्यादा हो गया। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, ये उस ब्लूप्रिंट में ऐसा ही है, अब ब्लूप्रिंट खोलो आपको इसका माप ऐसा ही मिलेगा। Oh, hallelujah. Yes. Everybody was remembering the same thing. आमीन। जैसे ही खोलता है ब्लूप्रिंट खोला सोलोमन ने, सोलोमन कहता है ब्रदर समीर 7वें वचन का दूसरे अध्याय की तरफ से है, तो बोलते हाँ यही तो है, एग्जैक्टली नाप के देख लो। नाप के देखा, जो ब्लूप्रिंट में है वही पाया गया। हालेलुया। यस लॉर्ड। हालेलुया। एवरीबॉडी वाज रिमेंबरिंग द सेम थिंग। आमीन। और जब भी सारे ढांचे पे ढांचा बनता गया, एक कोई पिलर लेके आया था, एक कोई लकड़ा लेके आया था, एक कोई फलाना लेके आया, एक वो लेके आया, एक सोने से ये बना के लेके आया, वो बना के लेके आया। जब ये सब बनाया तभी सोलोमन ने कहा अगर इस मंदिर की तरफ कोई भी देख के प्रार्थना करे उसको जो मांगेगा वो मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। दिस इज द टाइप ऑफ ब्राइड। अगर ये ब्राइड की तरफ कोई वचन कहता है जैसे इनके आंखों को छुआ तो किसी को नहीं छोड़ेगा परमेश्वर। अगर ये ब्राइड अगर पूरी हो गई और ब्राइड के पास जो मांगेगा और ब्राइड ने अगर कहा कि ये हो जाए तो ये होगा। हालेलुया। क्योंकि प्रॉफिट कहता है स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। आमीन। यस। बोला गया वचन ही मूल बीज है। आमीन। इसका मतलब क्या है? हमें रिमेंबर करना है बोला गया वचन। हालेलुया। यही वचन है जो हमें जीवन दे सकता है। यीशु मसीह के साथ बहुत थे, बहुत लोगों ने चमत्कार देखे, बहुत लोगों ने खाया, बहुत लोगों ने मजा किया, बहुत किया। यीशु मसीह चल रहे हैं, इतने सारे रोटियां बन रही। अरे ब्रदर क्या पता, हमारे चर्च में ना हर दिन खाना बनता है, मटन भी होता है, चिकन भी होता है, सब लाइन से खड़े हैं। ये इधर वो वुडलैंड थिएटर है ना, उसके बाजू में एक छोटा सा मंदिर है, और वो मंदिर है ना, वो मंदिर को सैटरडे मॉर्निंग को जाने का वो रास्ता बंद हो जाता है। क्यों पता है? उस दिन पता है कि उस मंदिर के सारे भक्त लोग जो है ना वो खाना बांटने के लिए आते हैं। तो जितने भिखारी है ना और जो अच्छे भी लोग होंगे वो सोचते अपने को क्या है, खाना मिलता है ना, तो सब ऐसे डिवाइडर के ऊपर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। क्यों? खाना खाने के लिए। उनको कोई मतलब नहीं है कि अंदर क्या है, उनको यह पता है कि आज शनिवार है, कोई तो खाना बांटने के लिए आएगा। यही यीशु मसीह के साथ हुआ। लोगों को कोई मतलब नहीं था कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, यही मतलब था उसके साथ चलो तो खाना मिलेगा। लेकिन यीशु मसीह कहता है ये सारी चीजों के लिए मैं नहीं आया, ये शरीर की चीजों के लिए नहीं आया। रिमेंबर द वर्ड। आमीन। परमेश्वर के वचन को याद करो। ये दिन वो बोलता है कि मैं शांति देने इस पृथ्वी पे नहीं आया। लोग कहते अरे बाप रे, यीशु मसीह को जब सूली पे चढ़ाया जा रहा था तो लोगों ने क्या कहा, अरे ये देखो कहता है यहूदा का राजा, यहूदा का राजा।
लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग क्या कहते हैं, ये यहूदा का वो राजा कहता है। तो सैनिक ने क्या किया, विनेगर में अपना स्पंज डुबाया और उसके मुंह पे विनेगर लगाया। अब देखता हूं लोग कहते हैं अच्छा राजा है, बचाने वाला है, बच्चा भैया, खुद को बचा के दिखा। लोग नीचे से मजाक कर रहे हैं। वचन कहता है उसके कपड़े जो थे वो आपस में फाड़ के बांट लिए। लोगों को लगा कि यीशु मसीह को आपने खरीद लिया, वचन को खरीद लिया। शैतान वहां से जल्लोष कर रहा हो, देखो आज हुआ कि नहीं, आज ब्रदर जॉनी हारा कि नहीं, आज ये हारा कि नहीं। इसके साथ झगड़ा चल रहा था, ये बोल नहीं पाया। अगर होता तो ये झगड़ा कर लेता, झगड़ा किया, हार गए ये। देखा दूसरा दोस्त बोलता है अरे जोएल तो हार गए रे, तू कुछ बोला कैसे नहीं, तू एक मारना चाहिए तो उसको गिर जाता। जोएल बोलता नहीं मार सकता मैं उसको। प्रेज द लॉर्ड। प्रॉफिट मैसेज में कहता है जब भी यीशु मसीह सूली पे मर गए, तभी वो अपने साथीदार राइट हैंड वाले को सीधा लेके उस नीचे स्थान में चले गए। जहां पे जाते शैतान बोलता अरे तू तो उधर था ना, इधर कैसे आया तू, वो भी गेट के बाहर। तो उसने कहा सारी चाबियां मेरे पास है, अधोलोकाच्या दाराची तुमच्यावरती काहीच चालणार नहीं, कुछ नहीं चल सकता। अधोलोक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अधोलोक का कोई नहीं चल सकता, क्योंकि सारी किल्लियां सारी चाबियां मेरे पास है। हालेलुया। प्रॉफिट मैसेज में कहते हैं वहां से अब्राहम के पीछे सारा खड़ी होकर देख रही है, अरे ये तो वही एलोहिम है जिसने हमें कहा था कि तुम्हें उस वक्त में बच्चा हो जाएगा, ये वही एलोहिम है। आमीन। तो फिर कहते हैं जब भी उसने देखा उसके मन में खुशी आई, माय रिडीमर इज लिविंग, मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। हालेलुया। हर एक जन अपने वचन को रिमेम्बर करने लगे। मूसा को याद आया कि यीशु मसीह ने मुझे, परमेश्वर ने मुझे क्या कहा था। अब्राहम को याद आया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा था। दाऊद को याद आया कि परमेश्वर ने मुझे क्या कहा था। सब लोगों को परमेश्वर ने जो जो बातें कही थी वो सारी बातें याद आने लगी। और जैसे वो ताले की चाबी खोल रही थी, ताला खोल रहा था, हर एक अपने मन में उस वचन को लेकर रिजॉइस कर रहे ग्लोरी। थे। हालेलुया। दे वर रिमेम्बरिंग सेइंग ये है आज हमारे मुक्ति का दिन। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। भाई बहनों, आज हमारे लिए भी वही टाइम है। यस लॉर्ड। वी हैव टू रिमेम्बर द वर्ड, Amen. वी हैव टू अप्लाई द वर्ड। भाई बहनों, और उसमें आका 5वां वचन पढ़िए। तब तू पराई स्त्री से बचेगा हाँ। जो चिकनी चुपड़ी बातें बोलती है। हाँ, तो तू पराय स्त्री से बचेगा। इंग्लिश में पढ़ो उसको 5वां वचन को। that they may keep you from the strange woman. Strange woman. Who is this strange woman? Sodomite, Rome, Yeah. Catholic denomination is a strange woman. हार्लेट कहा था इसमें बाइबल में, रेवल्यूशन 17 में क्या कहा उसको, हार्लेट। जांबड़िया पर्पल कलर के कपड़े पहन के सबको घुमाने वाली। और ये क्या करती है, From the stranger which flattereth with her words. फ्लैटरेट, मीठी मीठी बातें, मीठी मीठी बोले गया रे, कुछ नहीं होता रे, सब चलता है। सब चलता है। क्या तुम बोलते हो ऐसे, ऐसे कपड़े मत पहनो, बाल नहीं काटो, है क्या कहीं पे कुछ भी है? किसी ने बोला और तुम मान गए? लिखा है इसमें किधर? फ्लैटरेट वर्ड, यस। ब्यूटीफुल वर्ड। तुम्हें लगेगा कितना अच्छा बोला, प्यारा सा बोल रहा है। फ्लैटरेट वर्ड, इट इज जस्ट और उसमें कोई फर्क नहीं है। पता है ना आपको अभी क्या हुआ? जैसे ही वो पोप बना, उसने कहा कि इजराइल शुड स्टॉप वॉर, इजराइल शुड कम फॉर द पीस। कौन कह रहा है? पोप कह रहा है। तो ट्रम्प कहता है एग्जैक्टली राइट, इजराइल शुड कम फॉर पीस नाउ। गाजा के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। आपको पता है ना, अमेरिका में 2 लोगों का भी मारा गया, दो इजरायली को शॉट किया गया, एकदम क्या बोलते हैं नियर एरो से उसको शॉट किया गया, 2 लोगों को मारा गया, गोली मारा गया। क्यों मारा?
क्योंकि इजरायली पैलेस्टाइन को मार रहे हैं, इसलिए इजरायली को भी मारा जा रहा है। तुम इजरायली हो, पैलेस्टाइन को मार दो, ठुक, इजराइल सपोर्टर हो, मारा जाएगा। अब इजराइल एक ऐसे सिचुएशन पे आ चुका है, उसके ऊपर दबाव बनते जा रहा है, वर्ल्ड का दबाव है। क्या दबाव है? गाजा को छोड़ो। उसने कहा मैं गाजा ले लूंगा, तो पोप क्या, ट्रम्प क्या कहता है? गाजा तुम भी नहीं लोगे, कोई नहीं लेगा, गाजा मैं लूंगा। मतलब मारामारी उसने किया, देश लेने के लिए आ रहा है। वो क्या कहता है? इसको मैं हब बनाऊंगा और सारे लोग इधर आएंगे, यहां से वर्ल्ड ट्रेड चलेगा। यहां से क्यों? क्योंकि कनामा पैनल भी उसी के बाजू से जा रहा है ना, कैनल। होशियार आदमी है, बहुत होशियार आदमी है वो, ऐसा नहीं है वो बिजनेसमैन। भाई और बहनों, शैतान का दिमाग बहुत आगे है, लेकिन परमेश्वर के आगे कोई नहीं है। जय यीशु मसीह को जब लटकाया गया ना, तभी क्या लिखा था ऊपर? ही इज द किंग ऑफ ज्यूज। अगर किंग वहां पे है ना, अगर यहूदा का किंग है ना, तो यहूदा को कोई कुछ नहीं कर सकता। सही है, ग्लोरी। वो चाह रहा है कि यहाँ से पनामा कैनल भी मिल जाएगा और गाजा भी मेरे हाथ में, मतलब मलाई तो मैं दोनों तरफ से खाऊंगा। और अब बात ही क्या कर रहा हूं लोगों के सामने? पीस की। लेकिन जैसे प्रॉफिट कहता है, डोंट बी प्राउड ऑफ अमेरिकन सिटीजन। प्रॉफिट ऐसे मैसेज में लिखते हैं, यहोवा जायरा पार्ट 2 में कहते हैं, डोंट बी प्राउड ऑफ अमेरिकन सिटीजन। ये मत कहो कि आई हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, आई हैव अ फ्रीडम ऑफ एवरीथिंग। वो बोलता है, प्रॉफिट कहते हैं, इफ यू आर अ बिलीवर यू हैव टू फॉरफिट ऑल योर राइट्स। आपके सारे अधिकार आपको छोड़ने जरूरी है, बिकॉज यू आर ए शीप। यस, हालेलुया। बिकॉज यू आर ए शीप, दैट्स व्हाई यू हैव टू फॉरफिट ऑल योर राइट्स। तुम अपने राइट्स को लेके गवगवा बड़ा नहीं कर सकते। अरे देखो मेरे पास राइट्स है, आई एम एन अमेरिकन सिटीजन। उससे कोई लेना देना नहीं। आप आपका आइडेंटिफाई करो। वो क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान हुआ, टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया। इंडिया में से 25% लोगों ने बोला हम टर्की नहीं जाएंगे। सपोर्ट, सही बात है। लव टुवर्ड्स द कंट्री, नेशन, राइट। लोगों ने क्या बोला? नेशन कम फर्स्ट देन एवरीथिंग। अरे बाप रे, सही बात है। वेयर इज द वर्ड ऑफ गॉड? व्हेन द वर्ड ऑफ गॉड विल कम फर्स्ट, the word of God will first come first, then everything. पहले परमेश्वर का वचन है और फिर उसके बाद सब कुछ है। आपको देखो, गवर्नमेंट है ना, आपको टैक्स भरता है ना, इसके लिए वो आपको सेवा दे पा रहा है। सही बात, सही बात है। आप टैक्स भर रहे हो, उसके लिए वहां पे बॉर्डर पे भी लोग हैं, सब है। जिस दिन टैक्स बंद हो जाएगा ना, हलचल मच जाएगी। क्यों? क्योंकि अब क्या करें, पैसा ही नहीं आ रहा है। लेकिन यीशु मसीह के पास पैसा देके काम होता है क्या? यीशु मसीह पैसा मांग के काम करता है आपसे? यीशु मसीह पैसा मांग के आपके बाजू में बॉडीगार्ड सिक्योरिटी रखा है क्या? अयूब अपना अपना काम करता था। अभी अयूब को पता भी नहीं उसके बाजू में इतने एंजल है। सही बात। वो शैतान ने जाके यीशु मसीह को बोला, परमेश्वर को बोला, अरे देख इतने इतने एंजल रखे हैं। तो यीशु मसीह, परमेश्वर कहता है, अरे वो तो मेरा काम है, मेरा भाई है, वो मेरा बच्चा है, वो उसको नहीं प्रोटेक्शन दूंगा तो मैं किसको दूंगा? तो वो बोलते निकाल के तो दिखा, देख कैसे उसका साफ सुफ कर देता हूं। बोलते सब कर, जीवन के उसके हाथ नहीं लगाना। तो बोलता अच्छा चलो देखता हूं, तुम जीतते हो कि मैं जीतता हूं। कॉन्फिडेंस बहुत था शैतान के अंदर। आज बहुत कॉन्फिडेंस है, इसलिए क्या बोला जाता है, 100 बार झूठ बोलोगे तो सच लगने लगता है। सही है, ऐसी बात है। शैतान के अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है। उसने क्या किया? गया, बच्चों को मारा, गरीबी लाई, सब ये बेचा, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। और वो आके बैठ गया आखिरी वक्त में। अब क्या करे? बैंक का लोन भी पड़ा हुआ है, पैसा नहीं है, बच्चे खत्म हो गए। ये दुख बताऊं कि ये दुख बताऊं, ये दुख बताऊं कि ये दुख बताऊं। ये अपने यहाँ पे वो क्रिकेटर था ना, विनोद कामली करके, उसके बारे में भी लोग ऐसे ही कहते हैं। एक टाइम पे बहुत फ्लरिश था, लेकिन पैसे का उपयोग गलत तरीके से किया। अब जो इसकी इतनी अच्छी बीवी लेके जहां से उसको लगा कि मैं किसी और अच्छी क्रिकेटर के साथ जा रही हूँ, झोपड़ी में रहना पड़ा। फिर उसने उसके ऊपर केस डाला। अरे मैंने बोला ये पहली बार थोड़ी है, ऐसा बाइबल में भी हुआ है। क्या किया उसने? क्या किया? अय्यूब के बीवी ने क्या किया? अरे तू पागल हो गया क्या? परमेश्वर सब लेके गया तेरा, तेरे को बचाना होता तो दिया होता ना। अरे ये संपत्ति ठीक है, चल, बच्चे को क्यों मारा?
बच्चे का दुख बहुत बड़ा होता है। देखिए, अगर किसी के जीवन में बच्चा कुछ होता है ना, तो आदमी ऐसे नींद उड़ जाती है आदमी की। 7 बच्चे मरना कोई छोटी बात नहीं है भाई। और सही बात है। ये दुख को कोई समझ नहीं सकता है। अगर कोई बोलेगा कि मैं समझ सकता हूं, nobody will understand the sorrow of Job। कभी नहीं समझ सकता बच्चे का दुख क्या होता है, वो कभी नहीं समझ सकता। लेकिन इस सिचुएशन में उसकी बीवी आके कहती है, अरे देख तेरे परमेश्वर ने क्या किया, वाट लगा दिया। तू जिस परमेश्वर की सुबह 4 बजे उठ के प्रार्थना करता था, फास्टिंग करता था, सब गया तू, क्योंकि तू झूठे परमेश्वर को करता था। वो कहता है, रिमेंबर द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर की नाम की धन्यवाद। हालेलुया। वो कहती है, भाई पागल हो गया तू, समझ रहा है तू क्या बोल रहा है? वो बोलता है, मुझे पता है मेरा उद्धार करने वाला जीवित है। हालेलुया। अगर मैंने इस चीज में पाप नहीं किया है तो परमेश्वर मुझे मेरी सारी चीजें वापस देगा। आमीन। मुझे वो जीवन की आशाएं देने वाला परमेश्वर है। अरे के 38वें अध्याय में क्या कहता है, जो भी उसके पास शुरुआत में था उसका डबल पोर्शन उसको आखिर में मिला। हालेलुया। किसने किया ये? जस्ट रिमेम्बरिंग एंड फॉलोइंग द वर्ड ऑफ गॉड। आमीन। प्रॉफिट कहते हैं, जब ये अब्राहम उस लूट के लिए प्रार्थना कर रहा था, जब ये लूट संकट में था, सदोम में घूम रहा था, मजे कर रहा था, बट अब्राहम को ये सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ रहा था, बिकॉज ही वॉज अंडर द अनॉइंटिंग ऑफ द एलोहिम। आमीन। एलोहिम के साथ बैठा हुआ था। उसको फर्क नहीं पड़ रहा है कि सदोम डूब रहा है कि मर रहा है। आज ब्राइड को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए इन्फ्लेशन बढ़ रहा है कि जीडीपी घट रहा है, कि वो पीस की बात करे कि वो करे। अगर ब्राइड को पता है मेरे साथ एलोहिम है तो कोई किसी का जरूरत नहीं है। हालेलुया। We are done with everybody। आमीन। हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन की राह में रुकना है कि प्रभु आपने कहा है कि मैं आके तुम्हें लेके जाऊंगा। आमीन। वचन को पढ़िए। अब लूका की पुस्तक खोलिए। सर मैं जैसा प्रभु चला रहा है वैसे जा रहा हूं। आमीन। यस। मैं देखो कैसा होता है ना कि एज अ प्रीचर मैंने इस चीज को बहुत एक्सपीरियंस किया है। मैंने सोचा बहुत है, मैंने लिखा बहुत है, बट परमेश्वर है ना वो लीड करता है। हालेलुया। यस। वो ऐसे लीड करता है कि मुझे भी नहीं पता कि ये एग्जांपल कहां से आएंगे, सही है। ये मुझे नहीं पता है, पर परमेश्वर है जो लेके जाते हैं। इसको पढ़िए। मेरे हिसाब से कौन सा वाला वचन था वो? 24 लूका 24। लूका, हाँ लूका ना, मैं यहाँ मत्ती कहाँ पहुंच गया। लूका का 24वां अध्याय 5 हाँ पढ़िए उसे। 24:5। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। अब ये कौन बोल रहा है? दूत, स्वर्गीय दूत जो बैठे हैं वहां पे, वो बता रहे हैं कि तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? उसको ढूंढने के लिए। वो तो जी उठा है। और स्मरण करो हाँ। कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो, रिमेम्बर। अब कौन कह रहा है? दूत कह रहा है। क्या आप मेरे साथ हो? ध्यान दीजिए। आमीन। आमीन। कौन कह रहा है? दूत कह रहा है। दूत कह रहा है कि स्मरण करो कि गलील में उसने तुम्हें क्या कहा था। अब क्या दूत वहां पे था क्या? हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों को प्रीचिंग कर रहा है ना, आमीन। वो दूत भी ध्यान में कान लगा के सुन रहे हैं। यस। अरे क्या कह रहा है रे? ये याद करो इस बात को। तो रेवलेशन हमें नहीं है। ये सारी चीजों का रेवलेशन तो है नहीं। चलो यही से सुन लेते हैं। जो लोग मनुष्य प्राणी को परमेश्वर यीशु मसीह बता रहा है, उसमें से वो पकड़ के बैठे हैं दूत, और वो बोल रहे हैं, अरे पागल लोग, तुम कब सुधरोगे? अरे परसों तो गलील में तो प्रचार किया था, बताया तो और था। वापस पढ़ो उस वचन को। वह वहां नहीं परंतु नहीं जी उठा है। नहीं, वापस पढ़ना। कभी 5वां वचन को पढ़िए। 5वां। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही हाँ। तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? तुम जीविते को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? यह इस चीज का वचन ज्ञान कभी दिया था?
वह वहां नहीं परंतु जी उठा है। हाँ। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो कि गलील में रहते हुए तो उसने तुमसे कहा था कि तीसरे दिन वो उठेगा। हाँ। अरे क्या भूल गए क्या कि वो उठना था? मुझे पता है, तुम्हें बताया, मैंने तो रेडियो पे सुना था कि यीशु मसीह ने ऐसे तुमको कह रहा है, इसलिए मैं इधर आके बैठा हूँ। उस दिन को उसको उठते हुए मैं देखना चाहता था, इसलिए मैं इधर आके बैठा हूँ। और तुम भूल गए, ओह यस, प्रीचिंग भूल गए। सही। क्या बताया था? कि तीसरे दिन। प्रॉफिट ने कहा है स्पोकन व्हाट इज द ओरिजिनल sin। आमीन आमीन। फिर तुम डरते हो, तुम्हें लगता है कि प्रभु यार बहुत दुख रहा है, प्रभु क्या बीमारी हुई है, लगता है तो गोली खाना पड़ेगा। अरे स्मरण करो, नबी ने कहा है ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। हालेलुया। स्मरण करो, आमीन। रिमेम्बर। थोड़ा ऐसे बोलते ना, थोड़ा मारो मारो खुद को, थोड़ा सा थोड़ा याद आने लगा, याद आया क्या? रिमेम्बर, स्मरण करो कि गलील में प्रचार क्या किया था, वो वेडनेसडे इवनिंग का प्रचार उस पतरस के घर पे, जब भी शाम को ऊपर बैठे हुए थे 8 बजे, तुम आए थे, लेट आए थे, तभी प्रचार क्या किया था, याद है क्या? कौन बोल रहा है? दूत बोल रहा है। और आगे, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के साथ में पकड़वाया इट जाए। इज मैंडेटरी, बताया है, अवश्य है, कंपल्सरी है, और क्रूस पर चढ़ाया जाए। हाँ। और तीसरे दिन जी उठे। हाँ, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। अरे बाप रे, ये तो भूल ही गया था मैं। तो सही बात है। अरे बाप रे, अच्छा ये ब्रदर, ये वेडनेसडे इवनिंग वाला, वो ब्रदर जॉनी ने प्रचार किया तो भूल गया। हाँ, अब याद आया। उसके बाद में उसको बंद करके भूल गया था, बट दूत को याद दिलाना पड़ा कि ऐसा प्रीचिंग में हुआ था। सही बोला था ना ब्रदर जॉनी, आपने ऐसा ही बोला था। हाँ, अब याद आ रहा है। हाँ, ऐसा, अच्छा वो था तीसरे दिन उठने वाला चीज। अब पता चला मुझे ये तीसरे दिन की बात क्या कर रहा है। कब? सारी चीजें होने के बाद। अगर पहले ही ध्यान दिया होता ना, रिमेम्बर किया होता ना, तो ये सरप्राइज नहीं होता। क्या सही बात है? आमीन। अगर पहले वचन को समझा होता तो सरप्राइज नहीं होता। दूतों के लिए सरप्राइज नहीं था, बिकॉज उनकी आंखें हर यीशु मसीह के वचन के ऊपर लगी हुई थी, जो यीशु मसीह लोगों को प्रचार कर रहा था। इसलिए वचन क्या कहता है, वो दूत अलग रखे हैं, लेकिन वो देखते रहते हैं कि परमेश्वर तुम्हें क्या रिवील कर रहा है। उनकी ध्यान तुम्हारे उधर लगे हुए हैं। और क्या कहता वचन? हाँ, फिर तब अमाउस रास्ते पे आया, फिर अमाउस रास्ते पे आया और उसने 15 वचन से पढ़िए, 15 से। और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे, हाँ, तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। हाँ, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान न सके। हाँ, उसकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि अभी पहचान नहीं सके, बिकॉज दे फॉरगेट द वर्ड ऑफ गॉड। और उसने उनसे पूछा, ये क्या बातें हैं जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? अब तुम बातें तो कर रहे हो, लेकिन ये बातें जो कर रहे हो वो क्या कर रहे हो, थोड़ा बताओ तो सही। तो वे उदास से खड़े रह गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है? Are you a new stranger? Are you a new stranger who is hearing this first time? क्या यीशु मसीह के बारे में तुम्हें नहीं पता है? भाई साहब, पूरा यरूशलेम हिल चुका है यीशु मसीह को सूली पे चढ़ाने के बाद। ये लोगों ने बोला चढ़ाओ चढ़ाओ चढ़ाओ, चढ़ाया। वचन कहता है 6वें घड़ी से 9वें घड़ी तक अंधकार छाया था। और जब भी वो मारा गया, जब भी उसने अपने प्राण को छोड़ा, तो लोगों ने कहा सचमुच ये परमेश्वर का कोई तो था। सचमुच। कब? वचन को मारा जाने के बाद, रैप्चर होने के बाद बोलोगे ओ रैप्चर था, होने वाला था, ओ ये तो बातें बोली गई थी। टाइम चला गया, टाइम चला गया ना, है टाइम। उसके बाद टाइम मिलेगा। प्रॉफिट कहता है जो टाइम दिया गया है उसको समझो। आमीन। रिमेम्बर द टाइम। क्या वो वचन कहता है? वो उस घड़ी और उसके वचन को समझो। वो लाइन क्या प्रॉफिट कहते हैं, भूल गया मैं। प्रॉफिट उसके कहते हैं कि उस घड़ी और उस वक्त को समझो। जिस घड़ी में तुम जी रहे हो वो घड़ी कौन सी है और वो वक्त कौन सा है, इसको समझो।
प्रॉफिट मैसेज भी पीछे गए, रिमेम्बर इज ओके, ठीक है, जो भी होगा प्रभु जब भी मिलेगा तभी बताऊंगा। और आगे आगे क्या कहा? तो उसने उदास कहा- से खड़े रह गए। हाँ। यह सुनकर उनसे किलियाकोस नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेसी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, हाँ जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और हाँ। वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था। हाँ और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने हाँ, फिर हमें ये पता है, फिर मेरे हिसाब से आप सीधा 25वें वचन पे आओ। 25 पे, तब उसने उनसे कहा, तब उसने उनसे कहा, अब वक्त आ गया अपने आप को वापस रिवील करने का। हालेलुया। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर हम अंधकार में, अगर हम पड़े हुए हैं, अगर हम वचन को भूल गए हैं, अगेन एक परमेश्वर ने आज हमें टाइम दिया है। वेक अप, रिमेम्बर द वर्ड ऑफ गॉड। क्या कहता है वो? तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मतिमंदी हो। मतिमंदी मतलब क्या? स्लो टू हियर। इंग्लिश में स्लो टू हियर ही लिखा है ना, मंदमती हो। 25 वाला वचन। Then he said unto them, O foolish and slow of heart to believe Slow of heart to believe. all that the prophets have spoken. अरे prophets have spoken about him कि ये होने वाला है, लेकिन तुमने सिर्फ सुना है, सुनने में विश्वास हल्के नहीं हो। किया। और क्या कहता है 11वां वचन? क्या अवश्य न था कि मसीह के दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? हाँ, तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। हाँ। अब ना, अब इसके ऊपर कितना लोग आर्ग्यूमेंट करते हैं। जब यरूशलेम और इमौस गांव जो है उसके अंदर 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है। कितना वो 6 क्या लिखा है ना, वो 12 किलोमीटर। हाँ, 6 परलॉस। परलॉ मतलब क्या हुआ? 12 किलोमीटर होता है, 18 माइल ऐसा कुछ होता है। 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट एक्चुअल डिस्टेंस को 60 किलोमीटर ऐसे लोग बोलते हैं, लेकिन इसमें 12 किलोमीटर लिखे थे, 12 किलोमीटर ही है। अगर कोई कहता है, उसके ऊपर बहुत लोग दुनिया में डिबेट चलता है, अरे इमौस गांव तो यरूशलेम से 60 किलोमीटर है, फिर यहाँ पे कैसे लिखा है कि 6 परलॉ है? ऐसे 12 किलोमीटर है। 12 किलोमीटर लिखा है तो 12 किलोमीटर ही है। अगर यीशु मसीह 12 किलोमीटर साथ में चलते हुए आया था तो 12 किलोमीटर ही था। उसमें उसके उसी में उसने उसको वचन बताया, उसको समझाया कि क्या चीज है, कैसे कैसे खुलेगी, कैसे कैसे होगा, हर चीज को उनके सामने खोल के बता दिया। अब वो लेके अपने मन में वो सारी चीजें याद करने लगे जो यीशु मसीह ने उससे कही थी। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। भाई और बहनों, उनको वो मौका था कि वो उसको रिपीट करके सुन ले और एक्सेप्ट करे। हमारे पास यही मौका है, आज का ही दिन है कि वो रिपीट करके सुन ले। अगर आप कहोगे मैसेज ब्रदर मैनम का मैसेज मेरे को वॉइस में नहीं मिलता, बुक में नहीं मिलता, एवरीवेयर इट इज अवेलेबल। यस, आमीन। आपको सुनना है, आपको लेना है। यू हैव टू रिमेम्बर द वर्ड। अगर आप सुनोगे तो ही आपके पास उद्धार का चांस है। आमीन। फिर आप अगर नहीं सुनोगे देन यू आर नॉट पार्ट ऑफ दैट। रिमेम्बर करना पड़ेगा भाई और बहनों कि प्रभु ने क्या कहा है। रिमेम्बर द वर्ड। द वर्ड इज हैविंग अ फ्लैटरिंग टंग। लुभावनी बातें, जैसे पौलुस क्या कहता है, मैं तुम्हें लुभावनी बातें, फ्लैटरिंग टंग वाली नहीं बताता, जो तलवार निकलता है छाट 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 छाट। समझ गया? आना है तो आओ, नहीं आना तो मत आओ। परमेश्वर का वचन ऐसा ही कहता है। अरे भैया नहीं आए, कोई नहीं आना, चलेगा भाई, कोई चलेगा नहीं है। परमेश्वर के राज्य में कोई चलेगा वो है ही नहीं। परमेश्वर का स्ट्रेचर ऑफ परफेक्ट मैन चाहिए, क्योंकि उसका जो कैप्स्टोन है ना, उसका साइज फिक्स्ड है। आमीन। नीचे वाले को उसके हिसाब से होना है, आमीन। वो ऊपर वाले के हिसाब से नहीं होगा। सही। अगर उसने हमारे ऊपर प्रेम करके, अनुग्रह करके, अपने आप का लहू बहा के आज हमें बचाया है ना, तो हमें उस स्ट्रक्चर में आना बहुत जरूरी है। आमीन। यस लॉर्ड। रिमेम्बर द वर्ड, रिमेम्बर लॉर्ड्स वाइफ। आप दुनिया में कोई भी एक्टिंग करने जाओ, सदोम में करने जाओगे, रिमेम्बर लॉर्ड्स वाइफ। हम दुनिया में रह के परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते भाइयों बहनों। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लीन, क्लियर कहता हूं,
ये आपके लिए नहीं, मेरे लिए भी इंक्लूडेड। आमीन आमीन। एवरीबडी इज ऑन द सेम बोट। यस परमेश्वर का वचन हम सदोम में रह के एक्सेप्ट नहीं कर सकते। यस परमेश्वर का वचन को एक्सेप्ट करने के बाहर लिए निकलना पड़ेगा। अब्राहम की तरह बाहर निकलना बहुत जरूरी है। हालेलुया। यस लॉर्ड। जब ये सदोम चुना गया, अब्राहम ने उसको कहा कि तो जिस दिशा में जाएगा उसके उल्टे दिशा में मैं जाऊंगा। आमीन। उसने सदोम चुना तो यहाँ पे पूरा सैंड भरी जमीन मिली, इजराइल मिला। क्या था उधर? कुछ नहीं था, लेकिन उसका नजर जमीन के ऊपर नहीं था, उस निर्माण करने वाले के ऊपर था, हालेलुया, आमीन। जिसने आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया आमीन था। आमीन। He remembered every word what God told him। उसने उसको कहा था कि तेरी संतति को आसमान के तारों के जैसे और समुद्र के वो कणों की तरह मैं बनाऊंगा। He remembered the every word। आमीन। शायद बीवी ने थोड़ा सा ट्विस्ट करके बोला सारा नहीं होगी, हागर हो सकती है, लेकिन परमेश्वर ने वापस आके बोला मिस्टेक, रॉन्ग, यू आर गोइंग इनटू रॉन्ग डॉक्टरीन। दो चर्च एक साथ क्लब नहीं हो सकते। सही है। हालेलुया। डिनोमिनेशन कैन नॉट बी मर्ज विद द ब्राइड। आमीन। डिनोमिनेशन इज डिनोमिनेशन, ब्राइड इज ब्राइड। आमीन। डिनोमिनेशन सिर्फ नाम लेती है, ब्राइड तो उसका पार्ट है। सो ब्राइड विल ऑलवेज बी अ ब्राइड। हागर किसको दिखाती है? डिनोमिनेशन। अब्राहम का बीज लेके गई, बीज लेके जाने से कुछ नहीं होता। इसलिए यीशु मसीह ने हमें क्या प्रॉमिस कहा किसके पता है? साथ है? प्रॉमिस सीड की प्रॉमिस कहाँ पे है? हालेलुया। इंपॉर्टेंट है। इसलिए Yes, my पौलुस Lord. ने क्या कहा? नाउ बाय स्पिरिट Yes. यू आर द सन एंड डॉटर ऑफ अब्राहम। आमीन आमीन। बाय स्पिरिट। व्हाई बाय स्पिरिट? बाय फेथ। क्योंकि अब्राहम ने जो विश्वास रखा वो आज विश्वास तुम्हें और मुझे दिया गया है। आमीन। रिमेंबर द वर्ड, रिमेंबर द वर्ड। आमीन अगर आमीन। वो इतना एलोहिम के साथ बैठा और उसने अपने प्रतिफल को पाया, क्या आज हम नहीं पा सकते? यस लॉर्ड। हमारे लिए भी वही। आइए हम अपनी जगह पे खड़े होंगे। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। प्रोफेट मैसेज में कहते हैं, बट लिसन, द वन दैट वाज टॉकिंग टू अब्राहम डिडंट से कम आउट ऑफ सदोम। जो अब्राहम के साथ एलोहिम बात कर रहा था, उसने अब्राहम को नहीं कहा तू सदोम से बाहर निकल। हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन। अब्राहम को एलोहिम ने नहीं बोला कि तू सदम से बाहर निकल, वो तो पहले ही निकला हुआ था। Yes. वो तो पार्टी नहीं था उसका। आमीन। Yes. Because he and his group wasn't in Sodom. That's the church elected। वही कलीसिया है जो सदम का भाग ही नहीं है, तो फिर सदम कलीसिया के अंदर आ कैसे सकता है? हालेलुया। क्या आप आमीन कहोगे? आमीन, आमीन, It is a yes. rejoicing time of our Lord। We are different people। Yes Lord. Now remember, Jesus said, as it was in the day, so shall it be in the coming of the Son of Man। आमीन। Yes. मनुष्य के पुत्र के दिन में भी ऐसा होगा। Now listen very close। इस बात को ध्यान से सुनते रहिए। आमीन। The day of Son of God is approaching very near। Well, yes. आज हम सदम में नहीं है। We don't have to creep about सदम 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 सदम। हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम अगर सदम से बाहर है ना, तो सदम का फैशन हमें कोई तकलीफ नहीं दे सकता है। Yes. अगर हम सदम से बाहर है तो सदम के हैबिट्स हमें नहीं खा सकती है। एक ही चीज हमारे साथ रह सकती है, द स्पोकन वर्ड इज द ओरिजिनल सीड। आमीन। परमेश्वर ने वचन आज दिया है, क्या कहा है? यू स्पीक द वर्ड। Yes Lord. आज तुमसे बोलो और तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। इससे अच्छी बात कोई नहीं है। Yes Lord. भाई और बहनों, हमारे पास एक्सक्यूजेस बहुत है। हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास ये नहीं है, फलाना नहीं है, सोने के लिए नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं। मैं इधर बैठा हुआ था, ब्रदर जॉनी को मैंने देखा। ब्रदर जॉनी वाज कंप्लीटली स्वेटिंग फ्रॉम बैक टू फ्रंट, और मैंने देखा कि अरे बाप रे क्या हालत है इनकी, इतनी हालत है। उसके बाद तो मैं खड़ा रहने वाला, अगर लाइट नहीं आया तो और मेरी हालत हो जाएगी। एंड ऐसे मैंने सोचा प्रभु, और मुझे एक चीज ध्यान में आया, आज तुम पंखे की लाइट आने की इंतजार कर रहे हो। पौलुस के दिन में लोग प्रार्थना करने के लिए गुफा के अंदर छुप के बैठते थे, जहां पे हवा तक नहीं आती थी। पसीना हो गए थे, लेकिन उनका ध्यान पसीने के ऊपर नहीं था,
उनका ध्यान रिडीमर के ऊपर। आमीन, हालेलुया। उनको पता था कि मुझे क्या चाहिए। ये पसीना आता है, सूख जाता है, सूख गया, मैं भी सूख गया ना, देखो कम हो गया, इनका सूख गया, मेरा भी निकलने के बाद सूख जाएगा। कुछ हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता। हमारे फैट कम हो गया, सही है, आमीन। थोड़ा सा फैट कम हो गया, अच्छी बात है, बट हमारे जीवन में कुछ से फर्क पड़ा नहीं पड़ा। परमेश्वर का वचन जो सुनने से जीवन में शांति मिलती है और हालेलुया। एक कॉन्फिडेंस आता है Yes, Lord. और एक फेथ बढ़ता है, वही हमारे जीवन के लिए सब कुछ है। आमीन। Now what we have to go do? अभी अगर हम घर पे जाएंगे, अगर जैसे ही यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमारे लिए सारा शैतान ने अरेंज करके रखा है। सही है। Every kind of practice, every kind of fight, you have to stand like this. Dilute What is करेंगे। this? आजा। वचन कहता है ठुक, वचन कहता है ऐसे, तुम इसको वचन को ऐसे करोगे तो पंच सीधा मुंह पे आएगा। आमीन। वचन को सामने रखो। अब पता है शील्ड में क्या कहा जाता है, पहले फर्स्ट कवर योरसेल्फ बॉक्सिंग करते समय। अब आपको किससे करना है? वचन के नाम वाली ढाल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। आमीन। वही प्रोटेक्शन आपको जीवन में लेके जाएगा। Yes, मैं Lord. आमीन। आइए हम अपने सर को झुकाते हैं प्रार्थना के लिए। हमारे प्यारे जीवित प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करते हैं प्रभु इस थैंक यू, थैंक यू, सुबह के वक्त के लिए थैंक यू कि प्रभु आपने आपके वचन को हमारे लिए दिया, यस लॉर्ड। उस उद्धार के वचन के लिए कि प्रभु आज हम याद करें कि प्रभु आपने हमसे क्या कहा है। यस लॉर्ड। हर उस वचन को जो प्रभु हमारे जीवन को आपकी ओर लेके आता है, हर उस वचन को प्रभु जो हमारे जीवन को बदलता है। प्रभु जैसे हमने आखिर में सुना कि जैसे नबी ने कहा कि अब्राहम तो सदोम में था ही नहीं, वैसे ही कलीसिया को सदोम से बाहर ही रहना है। यस, आमीन। वो प्रभु होने दे कि प्रभु हम सदोम के बाहर हमेशा रहे। हम प्रभु आपके वचन को समझते रहे, सुनते रहे, उसको एक्सेप्ट करते रहे, क्योंकि प्रभु आपका आना बहुत नजदीक है। और प्रभु जब भी आपका आना नजदीक है प्रभु, हम अपने आंखें आपके वचन की ओर लगाते हैं। और प्रभु हम भूलना नहीं चाहते कि प्रभु आपने हमें क्या सिखाया है, लेकिन हर उस वचन को याद करना चाहते हैं जो आपने वचन हमें एज अ प्रॉमिस दिया है। Yes, Lord. जैसे आपने कहा, आई विल नॉट फॉरगेट यू एंड आई विल नॉट फॉरसेक यू। मैं तुम्हें कभी भूलूंगा नहीं और मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं। यस लॉर्ड। क्योंकि इस दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारे साथ में हूं। आमीन। थैंक और यू। प्रभु आपने हमें वचन दिया है कि आप हमारे साथ हमेशा यस हो। लॉर्ड। वो प्रभु होने दे कि प्रभु इस सुबह के वक्त में जब भी हम अपने कलीसिया से निकल के इस दुनिया में पैर रख रहे हैं, प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि उस वचन प्रभु हमारी रक्षा करे। आमीन। और प्रभु वो सामर्थ्य हमें दे कि प्रभु हर उस शैतान की हर शक्तियों को तोड़ने के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम काम करें, आमीन। क्योंकि आपका वचन ही हमारे लिए जीवन है। यस लॉर्ड। आपका वचन ही हमारे लिए प्रभु सार्वकालिक उद्धार का वचन है प्रभु। और प्रभु जैसे उस दूत ने उनसे कहा, क्या तुम मरे हुए को जीवित हुए को मरे हुए में क्यों ढूंढ रहे हो? यस। वो प्रभु क्योंकि आप लिविंग गॉड हो, आप Amen. जीवित परमेश्वर हो। Yes, वो Lord. प्रभु आपका वचन कह रहे हैं, जो भी तुम मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा। आमीन, लॉर्ड। और प्रभु हम प्रार्थना करते हैं कि वो स्वर्गीय राज्य के लिए जो चीजें हमें चाहिए प्रभु आप हमें दीजिए, Amen. जो जिससे प्रभु हम आपके स्ट्रक्चर ऑफ परफेक्ट मैन में आ जाएंगे प्रभु, और उस ढांचा के अंदर परफेक्ट बैठ जाएंगे प्रभु। अनुग्रह कीजिए हम सभी को प्रभु, आपने लेके आया इस वचन को हम प्रभु अपने हृदय में रखते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हो प्रभु कि हर वक्त में हम इस वचन को रिमेम्बर करें और प्रभु हम मूर्ख ना बने। हम प्रभु इस सदम की फ्लैटरिंग टंग के ऊपर प्रभु हम गिर के ना प्रभु ना गिर जाए प्रभु, लेकिन प्रभु आपका वचन ही हमारे लिए उद्धार का वचन है। यस लॉर्ड। अनुग्रह कीजिए, सारी चीजों के लिए धन्यवाद देते हैं और आगे का सारा समय आपके हाथ में देते हैं। लॉर्ड वी लव यू फॉर एवरीथिंग, यू आर अवर गॉड, you are our mighty God and King of Kings. यस माय लॉर्ड। As the word says, you are our Emmanuel. आप हमारे इमैनुअल परमेश्वर, जो हमारे संग रहने वाले परमेश्वर। आमीन लॉर्ड। अनुग्रह कीजिए, आगे का सारा समय आपके हाथ में। हम भाई और बहन अपने अपने घरों पे जाते हुए प्रभु आपकी शांति, आपकी प्रीति, आपका अनुग्रह हमारे साथ रखना प्रभु। और जैसे प्रभु वचन में लिखा है कि आप हमारे साथ आपके अंत, आपके आने तक हमारे साथ प्रभु आप रहे। यस लॉर्ड। क्योंकि सारा समय आपके हाथ में देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते सुनर कबूल कीजिए। आमीन। आमीन। आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, I love you because you loved me and purchased my
salvation. On let's sing it together. Oh, I love him. Yes, Lord. We love you, Lord. Oh, I love him. Because you first loved me. Make this is personal. And purchased my salvation on Calvary's tree. प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, उसकी शांति, उसकी प्रीति, उसके आने का वचन, वो आने तक हमारे जीवन में सदैव रहे। आमीन। Shall we meet? Shall we meet? Shall we meet? Jesus, we meet. Shall we meet? Shall we meet? Lord, shall we meet? प्रभु आप सबको बहुत आशीषित करें। तो प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू। Praise the Lord. प्रार्थना करें। On the wings of a snow, the God sends His